Hello students, we were studying about amines. In last video, we saw the synthesis method of amines. In this video, we start our topic with physical properties of amines. Some important physical properties are here. First is, most of the aromatic amines are colorless in pure form. However, they become colored on keeping due to oxidizing in air. अगर इनको बाहर रख दिया जाएगा एमीन्स को तो वो कलर्ड हो जाएंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी। द लोअर एमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो मेन है इसमें एमीन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना। तो बड़ा ही इजी है, लेकिन इसको भी हम गलत कर देते हैं। रीज़न है हमें पता नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करनी है। देखिए, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन आ जाती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो आप ना एमीन का मॉलिक्यूल, पहले एमीन का मॉलिक्यूल बनाओगे, वो आपने मान लिया कैसे भी बना दिया, लेकिन एक ध्यान रखना है कि राइट साइड में एक हाइड्रोजन एमीन का दिखाना है। प्राइमरी एमीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं और सेकंड हाइड्रोजन कैसे भी दिखा सकते हो। आर अगर नीचे दिखा दिया है, एल्किल ग्रुप जो भी है वो नीचे दिखा दिया है, तो सेकंड हाइड्रोजन ऊपर दिखा सकते हो या लेफ्ट साइड में दिखा सकते हो। अब देखिए, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल शो करना है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हम ऐसे लिख देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर देते हैं, और ऐसे शो करते ही फिर गड़बड़ हो जाती है, सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते। और फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको शो करके आ जाते हैं। कि किसको पता चलता है? पता चलता है क्योंकि दो हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नहीं होती। देखते ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को। तो ये ध्यान रखना है कि पहला एमीन मॉलिक्यूल आपने कैसे भी लिख दिया है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन राइट साइड में लिखना है, और वाटर मॉलिक्यूल को हमेशा इस तरह से लिखो, एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का राइट साइड में और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है वो नीचे या ऊपर लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन के नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक तरफ है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सेकंड एमीन मॉलिक्यूल आपको इधर लिखना है। तो आपने देखा कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अब कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरा बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो एमीन के नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बना दो, फिर इस एमीन को प्राइमरी एमीन बना दो। यानी कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे? दो हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है। तो कम से कम दो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने शो कर दिए स्ट्रक्चर में। तो बड़ा ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आपने पहले एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करी है तो गलत होने की जो चांसेज है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स आर हायर देन नॉन पोलर कंपाउंड लाइक एल्केन्स। और रीजन क्या है? रीजन भी वही है कि जो एल्केन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि एमीन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स आर लेस देन एल्कोहल्स बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इन एमीन्स आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स। अगर कंपैरिजन आ गया एल्कोहल्स के साथ तो हम यही कहेंगे कि एल्कोहल्स से थोड़ा वीकर होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। Among isomeric amines, the primary amines have highest boiling point due to their large tendency to form hydrogen bond, whereas 3-degree amine have lowest boiling point because their inability to form hydrogen bond. ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना है आइसोमेरिक एमीन्स में तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 1 डिग्री एमीन क्या होती है? RNH2।
2 डिग्री अमीन क्या होती है RNHR, एंड 3 डिग्री अमीन क्या होती है RNRR। तो यहाँ देखने पर ही पता चल रहा है कि 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब जो 1 डिग्री अमीन का मॉलिक्यूल होगा वो मिनिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा दूसरे एमीन मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा दूसरे जो एमीन मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन 2 डिग्री अमीन में के नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ जो 1 डिग्री अमीन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 1 मॉलिक्यूल, और 2 डिग्री अमीन का 1 मॉलिक्यूल केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि 3 डिग्री अमीन के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। इसके बाद है ये कुछ स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शो कर रखी है। 1 डिग्री अमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एमीन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कीजिए, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। एक जैसी स्ट्रक्चर बनानी है तीनों एमीन्स की और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दीजिए। ये तो बहुत ही ईजी है। तो जो क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन कर रहा था वो ऐसे पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि 2 डिग्री अमीन करता है, इसलिए इससे ज़्यादा होगी। 1 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एलिफैटिक एमीन्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिनमें एमीन्स बेसिक नेचर शो करता है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही है जिनमें हम ये रिएक्शन देखेंगे कि एमीन बेसिक नेचर शो कर रहा है उन रिएक्शंस में। लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो उन पर डिस्कशन करते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि एमीन बेसिक नेचर शो क्यों करता है। सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि एमीन बेसिक नेचर शो क्यों करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि एमीन भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। तो उनकी बेसिक नेचर का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा डिग्री वाला एमीन ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। फिर इनका कंपैरिजन अमोनिया से भी देखेंगे कि अमोनिया ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है या फिर एमीन्स ज़्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं। फिर एक कंपैरिजन देखेंगे एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बेसिक नेचर से अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सेट करके रखा है, जिससे ज़्यादा आसानी हो आपको। पहले समझ लेते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, ये है अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव ही तो एमीन होता है, इसीलिए अमोनिया के साथ कंपैरिजन ज़रूरी है। ये है एमीन, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, पहले बात तो ये करते हैं कि बेसिक नेचर शो क्यों करते हैं। आपने लुईस बेस का नाम सुना होगा। लुईस बेस क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। और ये एमीन या अमोनिया लुईस बेस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज को, इसीलिए लुईस बेस होते हैं। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया कि ये बेसिक नेचर शो क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे होता है उसको इजीली डोनेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अमोनिया ज़्यादा बेसिक है या फिर एमीन। तो यहाँ देखिए,
जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ईजीली डोनेट कर सकता है वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखने पता चल रहा है कि इस नाइट्रोजन यानी कि एमीन के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। एल्किल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो एल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन होता है एमीन का, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ईजीली डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और भी ईजी हो जाएगा। जबकि अमोनिया के पास कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं होता, इसीलिए एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। फिर बात करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स में से कौन ज़्यादा बेसिक है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि एमीन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला। तो ये 3 डिग्री एमीन है, ध्यान देना, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो हमने बात कही है उसी बात को सामने रखकर समझेंगे। ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? 3 डिग्री एमीन, उसके बाद 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री होता है। यानी कि 3 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से भी कम बेसिक है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है? 3 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से भी कम बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने लग जाता है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से जुड़ने के लिए आता है, यानी कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आता है, तो फिर ये जो एल्किल ग्रुप हैं वो उसको रोकते हैं कि भाई भले ही नाइट्रोजन की हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी हम तुझे उससे जुड़ने नहीं देंगे, हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ से घुसेगा। यानी कि ये अपने बिग साइज की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करते हैं, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाता। इस कारण से जब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो बेसिसिटी कहाँ से आएगी। बेसिसिटी का मतलब, लुईस बेस का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही नहीं देते, इसीलिए इसकी बेसिक नेचर 1 डिग्री एमीन से भी कम हो जाती है। 2 डिग्री एमीन का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, ये नाइट्रोजन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ही ईजीली दे देते हैं। इसकी वजह, इसके पास तो एक ही है लेकिन इसके पास 2 हैं, तो ये बहुत ही ईजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। इसके बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 1 डिग्री एमीन से भी कम बेसिक हो जाता है। और इसके बाद अमोनिया है। अगर आर की जगह मेथिल ग्रुप है, आर की जगह मेथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, यानी कि इस तरह से 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन and that is 3 डिग्री एमीन and then अमोनिया। तो ये ऑर्डर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? अमोनिया 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। इंक्रीजिंग ऑर्डर ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए उसी ऑर्डर में याद रखो कि जो सबसे कम है बेसिक नेचर वो पहले लिखो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा है, 1 डिग्री का सबसे कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री का इसकी वजह से कम हो जाता है, और फिर अमोनिया है। अमोनिया से तो फिर भी ये ज़्यादा ही होगा जब आर की जगह कौन है? मेथिल ग्रुप है। लेकिन आर की जगह जब एथिल ग्रुप हो जाएगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, आर की जगह जब एथिल ग्रुप हो जाएगा तो जो 3 डिग्री एमीन है उसकी बेसिक नेचर अमोनिया से भी कम हो जाएगी। व्हेन आर इज C2H5 देन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 3 डिग्री NH3, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, आगे डिस्कशन करेंगे।
तो चलो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिफैटिक एमीन्स आर बेसिक इन नेचर एक्सप्लेन, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। इनका आंसर एक ही होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NH2 group, the aliphatic amines are generally basic in nature. As a result, these have tendency to donate this lone pair of electrons to different electron deficient compounds and therefore behave as base। यानी कि NH2 ग्रुप का नाइट्रोजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है और जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से डोनेट कर सकता है। इसी वजह से ये बेसिक नेचर शो करता है, लुईस बेस होता है। जैसे कि H2O के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो H2O के H+ आयन को ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और ये क्या बनाता है, वो H2O का H+ आयन इसके पास आ गया है और नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर देने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जो वाटर सॉल्यूशन है इसका एमीन का वो बेसिक हो जाता है, क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल में अब हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से बेसिक नेचर शो करता है ये। और इसको हम देख भी सकते हैं लिटमस टेस्ट के द्वारा। जब हम एमीन के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पत्र डालते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई एल्केन एमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। अभी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, जबकि एमीन्स के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्किल ग्रुप होने की वजह से जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। यही इसमें आंसर में लिखा है। एल्किल एमीन्स आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया बिकॉज एमीन्स हैव एल्किल ग्रुप विच हैज प्लस आई इफेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। यानी कि प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ एल्किल ग्रुप, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड देयरफॉर दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर मोर इजीली देन अमोनिया। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द एलिफैटिक एमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये कंपाउंड दे रखे हैं, देखिए आर की जगह कौन है, मेथिल ग्रुप है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये अमोनिया है। तो आपको पता चल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर 1 डिग्री अमीन है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 3 डिग्री, और फिर भी ये अमोनिया से तो ज़्यादा बेसिक होता ही है जब एल्किल ग्रुप कौन है, मेथिल है। 3 डिग्री एमीन यानी कि ट्राई मेथिल एमीन इज लेस बेसिक देन अदर एमीन्स बट मोर बेसिक देन अमोनिया, सो द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज एज फॉलोड। लेकिन जब आर की जगह कौन है, एथिल ग्रुप है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो 2 डिग्री तो रहेगा ही सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, लेकिन फिर अमोनिया आ जाएगा 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर पूछ रहा है तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो आप, नहीं पूछ रहा तो नहीं देने की जरूरत है। सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है तो आप दोगे, एक्सप्लेनेशन पूछता है तो फिर दोगे। इन ट्राई एथिल एमीन्स नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 लार्ज एथिल ग्रुप सो दे हिंडर द अटैक ऑफ एसिड ऑन एमीन्स। एसिड मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज है उसको एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि एसिड से H+ प्रोटॉन आएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है। सो दे हिंडर द अटैक ऑफ एसिड ऑन एमीन एंड देयरफॉर इट्स बेसिक नेचर और स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, इट इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। डाइमेथिलामीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मेथिलामीन गिव्स रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमेथिलामीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मेथिलामीन गिव रीजन। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन बना के पहले पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर तो रीजन आपको पता ही है कि डाइमेथिलामीन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथिल ग्रुप हैं, जबकि मेथिलामीन में एक ही है। डाइमेथिलामीन्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथिल ग्रुप बट methylamine has only 1 electron donating methyl group. Thus dimethylamine easily donate lone pair of electron
एंड शो मोर बेसिक नेचर, क्योंकि डाईमेथिल एमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस तो पाया नहीं जाता, तो वो कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स, वाई? एरोमेटिक एमीन का ज़्यादातर एग्जांपल एनिलीन से ही लिया जाता है। देखिए ये है एनिलीन, एरोमेटिक एमीन है। इसके पास भी नाइट्रोजन की है जिसका पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लिया कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज इसके पास आती है, तो ये इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट नहीं कर पाता एनिलीन। रीजन क्या है? जो एनिलीन होती है वो रेजोनेंस शो करती है। किस तरह से? नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बेंजीन रिंग में चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो रेजोनेंस शुरू हो जाता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता तो है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जिसके पास आती है तो ये क्या बोलता है कि भैया मेरे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो घूमने गए हैं, कहाँ? बेंजीन रिंग में घूमते रहते हैं वो रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए वह नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो बेसिक नेचर भी शो नहीं कर पाता। इसी वजह से इसकी बेसिक नेचर एल्किल एमीन्स की बजाय कम होती है। एरोमेटिक एमीन्स लाइक एनिलीन शो रेजोनेंस। इन एरोमेटिक एमीन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व्ड इन its resonating structure, thus it cannot donate lone pair of electrons easily. Thus aromatic amines are less basic than aliphatic amines and ammonia. एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, ये आगे भी देख लेंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हमने ये सब पढ़ा वो रीज़न क्या था? कुछ रिएक्शंस में हम एमीन्स की बेसिक नेचर देख रहे थे। वो कौन सी रिएक्शन है जिनमें एमीन बेसिक नेचर शो करता है? फर्स्ट रिएक्शन है HCl के साथ। HCl एसिड है तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? साल्ट का। एसिड से जो H+ आयन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, उस H+ आयन को एमीन का जो लॉन पेयर है वो अट्रैक्ट कर लेगा और NH3 में चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप, और नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर देने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसके बाद ये जो एसिड का क्लोराइड आयन है ये इसी के आसपास रहता है और एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही H2SO4 भी एसिड ही है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमीन लिए हैं, यानी कि दोनों जो हाइड्रोजन है H2SO4 के बारी बारी से दोनों मॉलिक्यूल्स से जुड़ जाते हैं, इसलिए होल ट्वाइस लगाया है। और सल्फेट आयन जब इसी के पास जुड़ा रहता है तो एल्किल अमोनियम सल्फेट जो साल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। ये 2 न्यू एसिड यहाँ देखेंगे, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोओरिक एसिड। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये तो हम देखते आ रहे हैं एसिड, लेकिन ये 2 नए एसिड हैं यहाँ पे। यहाँ पर हाइड्रोजन देखने हैं, बस मेन बात वही है, हाइड्रोजन 2 हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे एमीन के, उसी तरीके से जोड़ना है, और PTCl -2 चार्ज आएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम गए हैं, 2 H+ गए हैं तो -2 आएगा, 1 H गया है तो AuCl4- आया है, ठीक है ना। तो साल्ट का फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी है। तो इससे क्या बनेगा? एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट साल्ट, और ये क्या बनेगा? एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट साल्ट। तो ये रिएक्शंस थी। तो इनमें रिएक्शंस में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जब ये इस तरह से पूछी जाएंगी रिएक्टेंट देकर और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये किस तरह की रिएक्शन आ गई। अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये है बेसिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।